हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं इस मांगा का पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले इसके और पार्ट नहीं देखे तो उनको पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बाइकुनगिन उस पालिंग से बाहर निकलती है और उसे देखकर कोई बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बाइकुनगिन तो बिल्कुल भी जुनूल के द्वारा पसंद नहीं की जाती और अच्छा व्यवहार करने का तो जिक्र ही नहीं उठता। वो किंगशुई होती है और बाइकुनगिन की तरफ वो पॉइंट आउट करके बोलती है, पर जनरल ने उसे यहाँ पर भेजने के लिए पालिंग का क्यों इस्तेमाल किया? उसे छोड़ो, ये पालिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पीछे से किंगशुई के पापा जो थे वो किंगशुई से बोलते हैं, किंगशुई चुप रहो, क्या तुम भूल गए कि मैंने कुछ समय पहले तुमसे क्या कहा था? फिर किंगशुई अपना सर झुकाते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो। और वो अपने मन में सोचती है, तुम चुड़ैल बाइकुनगिन, तुम्हें अभी बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होना चाहिए था और तुम्हें बिना किसी आराम के यहाँ पर आना चाहिए था। पर चीजें इतना ज्यादा बदल कैसे गई, जो मैंने सोचा था वो क्यों नहीं हुआ? फिर उसके डैड बाइकुनगिन के पास जाते हैं और बोलते हैं, हाहा तुम आ गई, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। पीछे माँ बेटी खड़े होते हैं और किंगशुई बहुत ज्यादा जली हुई होती है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, हाँ हाँ बाइकुनगिन, मैंने और तुम्हारी बहन ने, हम दोनों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो तुम कैसी हो जनरल के घर में? फिर बाइकुनगिन उन्हें देखते हुए कुछ समय के लिए चुप रहती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, तो यही है बाइकुनगिन की फैमिली। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी इंटेंशन जो है वो बहुत ही खराब है। मैं भेदी आंखों वाली एक टाइगर हूँ और वो मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर बाइकुनगिन के पापा बाइकुनगिन का हाथ को पकड़कर बोलते हैं, बाइकुनगिन मुझे पता है कि तुम जनरल के घर में कितना ज्यादा कष्ट से रहती हो। फिर बाइकुनगिन अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल से नहीं रहती, जनरल मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। फिर बाइकुनगिन के मॉम या फिर स्टेप मॉम उसके सामने आके बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर वो बाइकुनगिन से बोलता है कि बाइकुनगिन, तुम्हें अपने दुखों को अपने दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए। जैसे हम परिवार है तो तुम मुझे बता सकती हो सब कुछ। फिर बाइकुनगिन उसकी मम्मी को वहाँ से हटाती है दूर। फिर वो थोड़ा सा पीछे मुड़ते हुए बोलती है, मैंने कहा कि जनरल मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है, जनरल का सबऑर्डिनेट कहाँ पर है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ और जनरल का दिया हुआ काम सबसे पहले खत्म करती हूँ। फिर किंगशुई अपने मम्मी के पास आती है और बोलती है, मम्मी। फिर उसके मम्मी बोलती है मेरे भगवान। फिर किंगशुई बाइकुनगिन को बोलती है, बाइकुनगिन तुम मेरी मम्मी के साथ इतना खराब व्यवहार कैसे कर सकती हो? फिर वो उसे देखती है और बोलती है, ये चुड़ैल मुझे फिर से इग्नोर कर रही है। उसी समय कोई बाइकुनगिन की तरफ भौंकता है और वो उसकी तरफ देखती है। वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो बाइकुनगिन की तरफ देखते हुए भौंक रहे होते हैं और वो बहुत ही खूंखार दिख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर किंगशुई बोलती है, बाइकुनगिन मैं भूल गई थी तुम्हें कहना कि हमारे जो गार्ड डॉग्स है वो तुम्हें कब से भूल चुके हैं। तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही लंबे समय से हमसे मिलने नहीं आई थी। और वो बोलती है, जब ये डॉग्स कभी पागल हो जाता है तो कभी भी कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता। फिर वो उसके मन में बोलती है, मैंने इन डॉग्स को ये ऑर्डर दिया है कि इन्हें बाइकुनगिन का स्वागत करना है। मैंने अपने लोगों को ये बोला था कि इन डॉग्स को कुछ दिनों के लिए भूखा रखें। मैं बस इंतजार कर रही थी इस पल का और मैं ये इंतजार कर रही थी कि मैं कब बाइकुनगिन को एक सबक दूं। अभी के लिए ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा क्रूर और भूखे हैं। ये दिख रहा है कि मैंने जो प्लान किया था वो सफल होने जा रहा है। बाइकुनगिन तुम ना ही मरोगी और ना ही बचोगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय।